आपको बता दें, हम आपके साथ एक बेहद खास मेहमान के साथ बात करने जा रहे हैं, बल्कि एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं इसको मानूंगा। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद टीवी पर पहला इंटरव्यू है ये शिंदे जी का, और मैं बहुत स्वागत करता हूं एकनाथ शिंदे जी इंडिया टीवी पर आपका। हमने सर्वे किया और इस सर्वे में पता यह चल रहा है कि महाराष्ट्र की जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आप जो अब बीजेपी के साथ हैं, आप सबके साथ खड़ी नजर आ रही है। लोग काम को सराह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सच है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 8 सालों से जो विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें उन्होंने पहले तो देश को सुरक्षित रखने का काम किया है, और जैसे कश्मीर में कई लोग कहते थे कि कश्मीर तो हाथ से चला जाएगा, लेकिन वहाँ 370 की धारा को रद्द करने का काम भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे जी का भी यही उनकी सोच थी, उनका भी यही सपना था कि 370 कलम को हटाया जाए। आज वो अगर होते तो बहुत काफ़ी खुश हो जाते हो, उनको बहुत ही आनंद हो जाता। कई ऐसे विकास के काम जो हर घर जल है, गांव-गांव में बिजली है, जो महिलाओं के आंखों में जो धुआं जाता था उसको उन्होंने गैस देकर वो दूर कर दिया, महिलाओं की तकलीफ को दूर किया। और ये कई ऐसे बड़े विकास के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े प्रकल्प है, और ये आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और ये पूरी तरह हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त ये कारोबार पिछले 8 सालों से पूरी सभी लोगों ने देखा है, देशवासियों ने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश का जो गौरव है, हमारे भारत देश का गौरव जो है पूरे विश्व में हमारे देश का जो महत्व है उसको बढ़ाने का काम, उसका गौरव बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है जी। शिंदे साहब, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लोग आपकी और देवेंद्र फडणवीस की जो नई सरकार बनी है उसको भी पसंद कर रहे हैं, सर्वे में ऐसा दिख रहा है। और आज अगर चुनाव होते हैं तो नतीजे फिर ऐसे ही आएंगे, ऐसे आसार हैं, तो एक बार फिर से आपकी सरकार लौट सकती है। इसकी आप क्या वजह देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त हुआ है आपको इस सरकार में शामिल हुए? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और इसीलिए हमारी सरकार को लगभग 1 महीना हो जाएगा अभी। और इतने कम समय में ऐसे अगर लोग सोचते तो हमारे लिए गर्व की बात है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। अभी हम लोगों ने कम समय में पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को जो रेगुलर लोन पेड कर रहे थे उनको 50,000 रुपया जो इंसेंटिव देने का निर्णय जो है हम लोगों ने लिया, उसको तुरंत अमल करने का भी निर्देश दिया हुआ है, ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिले। जो पिछले कई समय से लोगों की मांग थी कि पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाए, हम लोगों ने आते ही 5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में और 3 रुपया प्रति लीटर डीजल में वो कम कर दिए। उसके बाद जो पानी जो समुद्र में बहकर जाता था उसे हम सूखा पीड़ित इलाके जो है मराठवाड़ा जैसे इलाके हैं उसमें डाइवर्ट करने का भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और कई ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार करने जा रहे हैं। रोड के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी पैमाने पर हम लोग करने जा रहे, ताकि
MMRDA जैसे हमारी जो एजेंसी है मेट्रो के काम कर रही है, फ्लाईओवर कर रही है, जो सीलिंग बड़ा जो है MTHL वो कर रही है, बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट MMRDA कर रही है। उसमें भी हम लोगों ने उसको 60,000 रुपया लोन रेज करने की अनुमति दी हुई है। 12,000 की हम गवर्नमेंट गारंटी भी उनको दी है ताकि इंफ्रा प्रोजेक्ट कुछ भी ना रुके, क्योंकि जैसे हमारी पहले सरकार थी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब कई प्रकल्प शुरू हुए थे। अभी वो तेजी से आगे बढ़ाने के लिए MMRDA को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कई ऐसे जो प्रकल्प है, जैसे आज हम लोग जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, उसमें भी हम लोगों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। उसमें जैसे ₹2.16 प्रति यूनिट बिजली के दाम थे, उसमें ₹1 कम कर दिया है, ₹1.16। और जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली स्कीम है, उसे भी हम लोगों ने लागू कर दिया है। जो दूसरी बात है, जैसे महावितरण है, BST है, उसमें भी महावितरण में भी लोगों को काफ़ी राहत देने के लिए 39,000 रुपीज़ का जो प्रस्ताव को मान्यता दी हुई है। मुंबई में भी बिजली के जो बेस्ट का जो सप्लाई है, उनको भी कम से कम 3,600 करोड़ के प्रस्ताव को उसको मान्यता दी है। उसमें प्रीपेड मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वहाँ पर रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई लोगों को मिलेगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। ये भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। शिंदे साहब, लेकिन ये आज जरूर आपसे महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती होगी कि आपके एजेंडे में महाराष्ट्र के बाकी तमाम इलाकों के लिए भी, आम वर्ग के लिए है क्या? ठाकरे सरकार से आप क्या अलग करेंगे और कैसे अलग करेंगे? जैसे जळगाव हो, मराठवाड़ा में पैठण हो, यहाँ पर थाने जिले में शाहपुर हो, यहाँ भी कई योजनाएं जो है वो हम लोगों ने उसको भी सुधारित मान्यता दी हुई है। वो भी प्रकल्प को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई होगी, बहुत बड़े पैमाने हजारों हेक्टर ज़मीन जो है सिंचाई में आएगी, इरिगेटेड होगी, किसानों को उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज करने का भी फैसला हम लोगों ने किया है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत काफ़ी मजबूत करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। और हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो मुंबई में बार बार लोग कहते थे गड्ढे होते हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मुंबई कमिश्नर के साथ मेरी बैठक हुई, उनको भी मैंने सूचित किया है कि इस बार इस साल में भी कम से कम 400 और 200 600 किलोमीटर के रोड जो है पूरी तरह कंक्रीट के किए जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट के। उसको लगभग 5,000 और 2,200 7,200 करोड़ रुपया का खर्च होगा। और फिर अगले मार्च में 423 किलोमीटर जो बचे रास्ते जो है बचे है, उसको भी पूरी तरह उसका भी टेंडरिंग करने की सूचना मैंने दी है, ताकि अगले 1.5 से 2 साल में मुंबई के 100% रोड जो है सीमेंट कंक्रीट के हो जाएंगे, लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में हम लोग राज्य में भी जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हो गया, जैसे मुंबई नागपुर, नागपुर मुंबई, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे हम लोगों ने वो रास्ता बना रहे, वो समृद्धि हाईवे वो जैसे कर रहे, उसका भी काम वो कंप्लीट हो जाएगा। शिरडी तक उसका ओपनिंग हम लोग करेंगे जल्दी। लेकिन इसके बाद भी आगे पूरी तरह यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल ग्रिड हम लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं से भी जो लोग हैं कहीं पर भी जा सकते हैं, और इसलिए 5,000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल ग्रिड बनाने का हमारा मकसद है। ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सुलभ हो जाएगा, लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, और इससे इस राज्य का प्रोग्रेस होगा, राज्य विकास की ओर ले जाएंगे हम लोग। और कैसे और कई ऐसे प्रकल्प जो है जैसे मराठवाड़ा वाटर ग्रिड है, उसे भी आगे बढ़ाएंगे।
सूखा पीड़ित इलाके जो है उसमें लोगों को फायदा होगा, आत्महत्या कम हो जाएगी। और इस राज्य में सभी जो वर्ग है, किसान है, कामगार है, कष्टकरी है, एक सामान्य जो आम आदमी जिसे कहते हैं, सभी लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश हमारी सरकार करेगी। शिंदे साहब, अगर फिर से राजनीति की ओर आए तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि चाहे तो चुनाव में चले जाएं फिर से, लेकिन अब जो हमने सर्वे किया है ये इसमें भी चुनाव पूछकर ही सवाल पूछे गए थे, तो उसके नतीजे तो ये बताते हैं कि 6-7% वोट ही उद्धव ठाकरे को मिल पाएगा। और आज चुनाव हो जाए लोकसभा के तो सांसदों की संख्या उनकी बेहद घट जाएगी। देखिए, हम लोगों ने जो विचारधारा, भूमिका जो लेकर हम आगे जा रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका है। उनकी विचारधारा को हम लोग आगे ले जा रहे हैं और ये मेरे ख्याल से लोगों ने भी स्वीकार किया है। इसीलिए हमको राज्य भर में से सभी जगह से बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है और हम विकास की भूमिका ली हुई है। हम शिवसेना प्रमुख जी की भूमिका लेके आगे बढ़ रहे हैं और यही लोगों की भूमिका है, लोगों को भी पसंद है, ताकि ये हमारा सरकार जो है ये सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करूँगा या किसी को नीचे दिखाने का मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम काम करके हमारी रेखा को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, रेखा को लंबा करेंगे। हम किसी की रेखा को पोंछने का काम हम लोग नहीं करते, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हम लोग क्विक डिसीजन लेने वाली सरकार है, एक्शन मोड वाली हमारी सरकार है। आप देख रहे हो कम समय में हम लोगों ने कितने डिसीजन लिए हुए हैं, जैसे पुलिस के घर हो, काफ़ी डिसीजन हम लोगों ने लिए हुए हैं और इसका मतलब है कि ये काम करने वाले लोग हैं। जैसे डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र जी जो है, फडणवीस सर है, उन्होंने भी पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भी अच्छा कार्य किया। अभी हम लोग दोनों मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जो चाहिए वो देने की कोशिश हम लोग करेंगे। शिंदे साहब, देखें, आपने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, वो रोज आपके खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका है, लेकिन फिर भी सर्वे ये कह रहा है कि पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ रही है। इसको कैसे देखते हैं? अभी देखो, पहले क्या कमी रही तो उसके ऊपर तो मैं किसी को नीचा दिखाने का काम करने वाला नहीं। हमारी जो काम की रेखा जो है वो हमारी रेखा को हम बढ़ाएंगे, उसे ऊंचा करेंगे, लंबा करेंगे, लेकिन हम किसी की रेखा को पोंछने का काम नहीं करेंगे, मेरा वो स्वभाव नहीं है। और इसलिए हम लोगों के प्रति जो भी उनके लिए कार्य करना चाहिए, विकास के काम करने चाहिए, वो हम करेंगे। हमारी सरकार जो है क्विक डिसीजन वाली सरकार है, एक्शन मोड वाली सरकार है, ऑन फील्ड वाली सरकार है। हम 24/7 काम करने वाले लोग हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी खुद को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, वैसे हम लोग भी इस राज्य के जनता के सेवक हैं। हमारे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं कि हम मुख्यमंत्री हैं और ऐसे कभी भी हमारे मन में ऐसी बात नहीं आएगी, क्योंकि हम सेवक के रूप में जनता की सेवा करेंगे। और इसीलिए हम लोग ने कम समय में कई बड़े फैसले लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस राज्य के विकास के लिए कुछ भी कमी नहीं होने देंगे। ये भी बड़ी बात है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। इसलिए बड़ी ताकत जो डबल ताकत लग चुकी है इस राज्य की और केंद्र की ताकत एक हो जाए तो इस राज्य के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है आसानी से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो जाएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग सेवक के रूप में काम करेंगे। हम लोग 24/7 काम करते हैं, दिन रात मेहनत करने की हमारी तैयारी है। हमारा जीवन पूरा जनता की सेवा में समर्पित हम करेंगे। इसीलिए लोग भी कम समय में अगर हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे उनके लिए, उनकी काफ़ी सेवा करेंगे, इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे और इस राज्य का सर्वांगीण विकास जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। इस राज्य का हर तबका, हर घटक
कोई भी दुखी ना रहे, उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन शिंदे साहब, एक सवाल सब लोग आपसे जानना चाहते हैं, उसका जवाब। मंत्रिमंडल में अभी भी आप दो ही लोग हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कोई मंत्री नहीं है। और विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार भी अब कुछ दिनों की मेहमान है, आपकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हमारे सर्वे में आपको समर्थन दिखाई देता है जनता का। आप आश्वस्त हैं कि आप अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे और अच्छा काम करेंगे? हम दो लोग हैं काम कर रहे, मैं और डिप्टी सीएम। तो लोगों की पसंद अगर इतनी है तो जब हमारी मंत्रिमंडल हो जाएगी पूरी, तो पूरी फौज पूरी ताकत के साथ लोगों की सेवा में जुटेंगे और लोग भी आशीर्वाद देंगे। जो लोग कहते हैं सरकार, हमारे सरकार के बारे में, उनको ख्वाब में रहने दो, उनको सपने देखने दो। और वो तो विपक्ष का काम ही है। जैसे वो डरे हुए क्योंकि उनके भी विधायक जो है वो ना टूटे, विधायक दूसरी पार्टी में ना जाए, ऐसी कोशिश के लिए वो बोलते होंगे। वो उनका काम है, बोलेंगे। लेकिन हम हमारा काम करेंगे। हम पूरी तरह लोगों की, जनता की सेवा करेंगे और हमारा विश्वास है हमारे काम के ऊपर। और हमारा पूरा जीवन, मैंने अभी कहा पहले कि हम पूरी तरह ऑन फील्ड काम करने वाले लोग हैं। हम ऑफिस में बैठकर आदेश देने वालों में से नहीं है। हम दुख दर्द जानते हैं लोगों का, जाकर फील्ड में जाकर उनसे मिलते हैं, वहाँ का जायज़ा लेते हैं। और इसीलिए ये सरकार अगला जब चुनाव होगा 2.5 साल में, हम लोग इतना काम करेंगे कि मेरे ख्याल से थंपिंग मेजॉरिटी से ज़्यादा हमारे विधायक चुनकर आएंगे। और जो लोग चाहते हैं, जैसे कि 2019 में शिवसेना भाजपा साथ में लड़ी थी और लोगों का जनमत था, उन्होंने वोटिंग इसीलिए की थी कि शिवसेना भाजपा की सरकार बन जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त वोट मांगने जब हमारे कैंडिडेट लोगों के सामने गए थे, तब हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का फोटो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के प्रचार हुआ था। और लोगों ने भी भरपूर बड़े भारी संख्या में वोटिंग की थी, क्योंकि अलायंस, जो शिवसेना बीजेपी के अलायंस को वोटिंग की थी और उन्हें उम्मीद थी कि शिवसेना भाजपा की सरकार होगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी कांग्रेस एनसीपी के साथ बनाई गई, वो हम 2.5 साल के बाद वो दुरुस्त कर दी। जो हमारे बाला साहब चाहते थे, वो नरेंद्र मोदी जी चाहते थे, वो काम हमने कर दिया। और फिर शिवसेना भाजपा का सरकार इस राज्य में बन चुका है और यही लोग चाहते थे। और इसीलिए शायद लोग हमें हमारे काम पे, हमारे कार्यक्षमता पे विश्वास रखते होंगे। और इसीलिए ये आपने जो ये सर्वे जो किया है मूड ऑफ नेशन, उसमें ये आपको दिखाई पड़ता होगा। 52% जो है, इतने कम समय में हमारी तरफ लोग आ रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग काफ़ी खुश है और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। शिंदे साहब, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने इंडिया टीवी पर दिया, अपना विजन बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।